Hello friends, in this equation I will derive the equation of trajectory of a projectile. Trajectory का मतलब होता है path traveled. तो हम पहले देख चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का कर्व्ड पाथ होता है। वो कर्व्ड पाथ किस तरीके से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से फेंका है विद द इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसको हम एक्स एक्सिस ले लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्राउंड से फेंका है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब है एट एन एंगल विद द ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u है जिसका एंगल ग्राउंड के साथ थीटा है। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से कर्व्ड पाथ में मूव करता है और थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो अभी तक हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे जैसे रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। उसमें हम पार्टिकल के मोशन की पर्टिकुलर सिचुएशंस को देखते थे जैसे फाइनल पोजीशन और हाईएस्ट पॉइंट। अगर हमें कोई जनरल पॉइंट डिस्कस करना हो, मतलब थ्रू आउट द पाथ कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हमें डिस्कस करना हो, तो अभी हम देखेंगे उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो साइन कन्वेंशन सेट करेंगे सबसे पहले राइट पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव। क्योंकि वेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। आप कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो कन्वेंशन आप क्वेश्चन में शुरू में सेट करते हैं तो हर क्वांटिटी पे सेम कन्वेंशन ही अप्लाई करनी चाहिए। तो यहां पे सिचुएशन देखते हैं। यहां पर एक पॉइंट मैंने लिया है P एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिख दिए। जिस पॉइंट से फेंकते हैं हम उसको ओरिजिन सेट कर लेंगे 0, 0। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है और फिर हम x और y ये जो पोजीशन है ये कोऑर्डिनेट्स को हैंडल करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स x के अलोंग u cos थीटा और y के अलोंग u sin थीटा होता है। यहाँ पे हम ये जो ओरिजिनल वेलोसिटी का वेक्टर है इसको ब्रेक कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट cos वाला होता है और ये जो दूसरा कंपोनेंट है दिस विल बी sin। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ mg एक्ट करती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस हो गया -g। ठीक है, कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव थी तो इनिशियल वेलोसिटी को तो हमने पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम नेगेटिव लेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए x और y एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं v = u + at। पहले y एक्सिस के अलोंग पुट करते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम t y एक्सिस के अलोंग क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग है u sin थीटा, एक्सेलरेशन y के अलोंग है -g और एनी टाइम t पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां से आंसर आया u sin थीटा -gt। सिमिलरली x एक्सिस के अलोंग सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेम टाइम पे। इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग u cos थीटा है और एक्सेलरेशन है 0। तो यहां से vx की वैल्यू आ गई u cos थीटा। तो आप नोट करेंगे x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x कंपोनेंट इज u cos थीटा, उसको लिख दिया u cos थीटा i कैप, और y कंपोनेंट था u sin थीटा -gt तो उसको हमने लिखा है u sin थीटा -gt j कैप। ये लिखने का तरीका भी आसान होता है क्योंकि इससे एक ही लाइन में दोनों कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। डायग्राम अगर बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा -gt। नेट वेलोसिटी क्या होगी? दोनों वेक्टर्स का सम। तो नेट वेलोसिटी जो है ये यहाँ पे मैंने वेक्टर एडिशन करके दिखाया है और इस वेलोसिटी का एंगल हम ले लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा। यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे टाइम u cos थीटा रहेगी। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा ग्रेविटी की वजह से, वो होगा u sin थीटा -gt। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाता है। टेंशन की बात नहीं है। इस फॉर्मूले में gt की t की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो पहले हाफ में वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, और हाईएस्ट पॉइंट होने के बाद जो t की वैल्यूज डालेंगे उससे y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। x कंपोनेंट विल रिमेन द सेम।
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है u cos थीटा। तो यहाँ पे आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, वर्टिकल कंपोनेंट बनाया और ये नेट वेलोसिटी बनाई। और नेट वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। तो इस कर्व पे मैंने यहाँ पे टेंजेंशियली शो किया है, दिस इज द नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन होगा अल्फा। ये यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ करके दिखाया है। आगे देखते हैं, tan अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। tan अल्फा इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan अल्फा हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो ये जनरल वैल्यूज हमने सॉल्व की हैं, अलग अलग t की वैल्यूज आप डालेंगे तो हर पॉइंट पे अलग वेलोसिटी और उसका एंगल आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। अब पोजीशन को हैंडल करते हैं, जिसके एनालिसिस के बाद हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। तो यहां पे हम x और y निकालेंगे, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का है y और इनिशियल कोऑर्डिनेट था 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और टाइम की वैल्यू t ली हुई है। एक्सेलरेशन अलोंग y होगा माइनस जी, यहां पे हमने माइनस जी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहां से y की वैल्यू आ गई u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली यही इक्वेशन x एक्सिस के लिए भी लगा सकते हैं हम। फाइनल x कोऑर्डिनेट है x और इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0। हम यहां से ओरिजिनल पोजीशन से p पॉइंट तक का एनालिसिस कर रहे हैं। तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू u cos थीटा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग कितनी होती है? 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू आई u cos थीटा t, तो y भी t का फंक्शन आ गया है, x भी t का फंक्शन आ गया है। हम चाहते हैं y और x के बीच में रिलेशनशिप निकले, तो हम t को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से t की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो t हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। अब t की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में डाल देंगे, तो इस इक्वेशन में t की जगह x अपॉन u cos थीटा पुट कर दीजिए। यहां पे t स्क्वायर की जगह x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये मैंने यहां पे पुट करके आपको दिखाया है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आगे इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, आप यहां पे देखेंगे u जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हम tan थीटा लिख देंगे और यहां पे ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे स्क्वायर था, मैंने ओपन कर दिया है, तो ये यहां पे इक्वेशन आ गई। यहां पे y है एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये जो ग्राफ बनाया था हमने x एक्सिस और y एक्सिस की पोजीशंस का, ये जो पार्टिकल का पाथ है इसकी इक्वेशन हमें मिल गई है। इस पार्टिकल पे किसी भी टाइम t पे y कोऑर्डिनेट है y, x कोऑर्डिनेट को हमने x लिया है और y और x के बीच में ये रिलेशन है। x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज हमें मिल गई। आप देख सकते हैं यहां पे x और दूसरा कोएफिशिएंट है x स्क्वायर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे x का स्क्वायर है, तो y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक टाइप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोला। और x स्क्वायर के साइड में जो टर्म है, x स्क्वायर के साइड में जो टर्म है, अगर वो पॉजिटिव हो तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है, और अगर x स्क्वायर के बाजू की टर्म नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। तो आप यहां देख सकते हैं ये मैंने पैराबोला बनाया है एंड इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो हमने रियल लाइफ में भी ये डायग्राम देखा होगा, इसी तरीके से बॉल मूव करती है अगर हम उसे एंगल से फेंकते हैं, और ये जो पाथ है दिस इज अ पैराबोला, द पाथ इज पैराबोलिक। अब इसी इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो दूसरे वैरायटी भी हम देखेंगे। मैं इस इक्वेशन को कुछ मैनिपुलेशंस के थ्रू एक नए तरीके से एक्सप्रेस करूंगा। रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो लेंथ है इसको रेंज कहते हैं। तो अब ये इक्वेशन हमने यहां दोबारा लिखी है जो हमने डिराइव की थी। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे
कि हम इसको साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, मैंने इसको ओपन कर लिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन तो वही है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा का मतलब है 1। लेकिन ये टर्म देखेंगे 2u स्क्वायर कॉस थीटा, ये टर्म देखेंगे साइन थीटा और ऊपर है g। आप देख रहे हैं ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये रेंज का उल्टा है। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यहां पे g अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने रेंज का उल्टा टर्म बना लिया है। यहां पे बची हुई दो टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, पहली टर्म में भी टेन थीटा है। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो टर्म थी g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, इसको तो लिख दिया 1 अपॉन r, यानी कि r को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख दिया टेन थीटा और x स्क्वायर जो है उसको x इंटू एक्स की फॉर्म में मैंने लिखा है। अब आप देख सकते हैं x tan थीटा पहली टर्म में भी है और x tan थीटा दूसरी टर्म में भी है। तो मैं क्या करूंगा, x tan थीटा को तो कॉमन बाहर ले लूंगा। ठीक है, ये वाला टर्म मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसमें से बचेगा 1 और इसमें से बचेगा माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, x tan थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को दो तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन r. So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.